इस भाव साम्राज्य में, तो गोविंद की कृपा जिससे प्राप्त है उसी का प्रवेश संभव है। माता यशोदा और समस्त ब्रजवासियों के अंतर हृदय में इतनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई, सूरदास जी ने उसको गाया। आज गोविंद मैया बोलने लगे। एक और विचित्र बात है, बड़ा विशिष्ट वैचित्र है और बड़ी समझने की बात है। ब्रज की गोपियां तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं। नंदरानी के आंगन में आज गोविंद नृत्य कर रहे थे, और ये जो गोपियां हैं ये तो साक्षात वेद की ऋचा हैं, साक्षात वेद के मंत्र गोपियों के रूप में हैं। एक ऋचा स्वरूपिणी गोपी ने परब्रह्म को नंदरानी के आंगन में नृत्य करते देखा। उन हजारों गोपियों के पास में वो गोपी आ गई और मुस्कुराने लगी। उन गोपियों ने पूछा क्या बात है? बोले श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुलिधू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। यह वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उस वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैंने नंदरानी के आंगन में गोधूली में धूसरित होकर नृत्य करते हुए देखा है। गोधूलि धू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अन्य गोपियों के मन में भाव हुआ, उसका दर्शन हम कैसे करें? घर की सारी मटकियां फोड़ दी। सासू जी आई, बोले बहू मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बोले नंद जी के छोरा आए और मटकी फोड़ के चले गए। देखो मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, बहू तुम जाओ सब, और हमारी तरफ से उल्हानो देखिए और नजरानी की, यह ठीक बात ना है। गोपी ने मन में विचार किया, या उल्हाने के बहाने लाला के दर्शन तो है जाएंगे। रोज कोई ना कोई बहाना। अब मैया तो सत्यनारायण जी की पूजा कर रही। माता यशोदा के घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती रोज, और दशरथ जी के घर में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा। अब मैया ने देखियो कि आज नई नई बहू मेरे घर काय को आ रही है। मां पूजा में से चौक में आए गई और सब गोपियां भी पहुंच गई। अरे आओ, कैसे आई बोलो। महाराज चौक में आकर के वो सैकड़ों खड़ी हो गई, कमर पे हाथ धर के बोली ये बताओ आपके लाला कहां हैं? क्योंकि लाला हो तब तो ये रुके, नहीं हो तो चलती बने। मैया बोली पलना में सो रहे दिखे। आवाज लगाई तो श्रीमान जी पलना से सो के उठ रहे हैं। रात्रि को सोते इसमें मां आंखों में काजल लगा देती, और ये सुबह उठते ही ऐसे ऐसे कर लेते, सो जगन्नाथ भगवान की सी गोल गोल आंख बन जाती, आधे गालन पे काजर फैल जाए। कन्हैया डर गए, आज फिर कोई नाटक तैयार करके लाई, देखे सब आ गई। मैया की हाथी है, मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के बगल में खड़े है गए। मां ने सिर पे हाथ रख दियो, कहा उधम कियो मेरे लाला ने, तुम चली आई उल्हानो देवे। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर उल्हाना दे रही हैं गोपियां नंदरानी यशोदा को। कि वत्साल मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेययोगै। किमरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान।
आपके कन्हैया हमारे घर पे आमे और हमारे बछड़ा को खोल के भाग जामे। देखो जितो कोई उधम ना है बहना, यदि लाला तुम्हारे बछड़ा को खोल के जाए तो कछु काम ही तो करे। अब जी क्या बात भाई? बोले नहीं, असमय जब इनको पता चले कि दूध दुहबे को समय आ गए तो वाते 1 घंटा पहले बछड़ा को खोल के भाग जाए। अब सगरे दूध को बछड़ा पी जावे, हम दूध दुहबे जामे तो 1 बूंद भी ना मिले। मैया बोली बालक है, अभी कछु जाने ना है, ऐसा उधम कियो करे, तुमने किया को डांट दियो करो, बात खत्म। हाँ अब मैं कहां बताऊं। गोपी बोली शिक्षा मत दो, हम ये भी कर चुकी हैं। हम जब इनको डांटबे के ताई आंख निकाल करके आए सो खिलखिल 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 करके हंस गए, संजात हास। अब इनकी हंसी को देख करके हमें हंसी आ जाए।